नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2024 अपडेट के बारे में। देखिए, आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट और थर्ड का पेपर होना 100% कन्फर्म है। सेकंड और फोर्थ वाला दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में बहुत से बच्चे प्रत्यावेदन के भी छात्र हैं। ठीक है, जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है। अगर अभी पेपर नहीं होगा उन बच्चों का जब फर्स्ट और थर्ड के साथ, तो फिर पेपर इस साल के अंत में चला जाएगा। ठीक है, तो छात्रों के साथ एक बड़ी नाइंसाफी होगी। देखते हैं क्या होता है इस बार। चलिए न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही जरा देखिए। सीईटी बीएड के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, और एक बात और, इस बार दोस्तों गलत उत्तर पर नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। ये पटना से अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को दे सकेंगे 3 शहरों का विकल्प। ये सब चीज बातें हो रही हैं। एक और बड़ी बात ये थी जो इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व हुई बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियां वैध है। मतलब देखिए, जिन बच्चों ने बीएड भी किया था और पहले वो नौकरी पा चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो 69,000 या और भी कुछ वैकेंसियां हैं, तो वो बच्चे जो बीएड वाले नौकरी पा चुके हैं, ठीक है, अब उनको निकाला नहीं जाएगा। बस यही है कि जो बच्चे अभी बीएड करके बैठे हैं उनके साथ फिर क्या आ जाएगा कि नाइंसाफी हुई। तो जो बातें हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना ये था डीएलएड छात्रों का कि भैया जो पहले बीएड के उनको भी निकाल दिया जाए, तो उनकी जगह जो बच्चे डीएलएड वाले बच रहे हैं उनको नौकरी मिल जाती। ठीक है ना, ये पूरा मामला था। तो ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर देखिए, चुनाव की हर पोस्ट की निगरानी कर रहा है सोशल मीडिया वार रूम। ध्यान दीजिएगा, चुनाव के समय दोस्तों आप लोग पोस्ट कर रहे होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स अकाउंट पर कड़ी नजर है। सोशल मीडिया सेल की टीम 24 घंटे कर रही है निगरानी। ठीक है, अगली खबर देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला, एसआईटी जांच होनी चाहिए। पटना से अपडेट थी कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले की कोर्ट की निगरानी में विशेष टीम एसआईटी के माध्यम से जांच कराई जानी चाहिए। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। प्रशांत भूषण शनिवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही उन्होंने। ठीक है, तो बड़ी खबर है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। और एक बात याद रखिएगा, इस साल 2024 में अगर आप चाहते हैं 2025 तक आपको हर हालत में आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाए, तो इस बार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, नौकरी को लेकर भी दोस्त इस बार का चुनाव इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में कौन सी सरकार आपको नौकरी दे सकती है। ये खुद आप सोचिए कि कौन सरकार आपको देगी। ठीक है ना, तो अपने मन से हिसाब से दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग जो डीएलएड में लाखों रुपए आपने खर्च किया है वो पैसा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात आप याद सुन लीजिए कि 5 किलो राशन लेने वाली लाइन में मत लगिए। एक दिन में दोस्तों जब आपकी नौकरी मिलेगी ना, तो एक दिन की आपकी मिनिमम सैलरी 1500 से लेकर 2000 रुपये होती है। कितना किलो राशन आप खरीद लेंगे कितने रुपए में? ठीक है ना, तो कितने रुपए किलो राशन मिलता है ये आप अच्छे से जानते हैं, और क्या सैलरी आपकी होगी ये भी आप समझ जाइए। ठीक है, एक दिन की है, और महीने की जो सैलरी जाएगी वो 45 से 50 हजार रुपये होगी। गजब की सैलरी होती है। और मतलब ये समझ लीजिए कि संडे को भी पैसा आपका मिलेगा, नहीं कि आप उस दिन छुट्टी पर पैसा कटता है, ऐसा कुछ नहीं है। गजब की नौकरी होती है टीचर बन गए तो। बाकी दोस्तों हमने कल आपके सामने रखा था जैसे जून में कौन कौन सी डेट्स आ रही हैं। सोमवार से देखिए, हमारा जो डीएलएड का एग्जाम शुरू होता है, आपने देखा होगा लास्ट काफी लंबे समय से पेपर मैक्सिमम टाइम मंडे के दिन से शुरू किया जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रथम सेमेस्टर का पेपर जैसे रखा जाए 3, 4 और 5 कर दें, तो जो हमारा द्वितीय सेमेस्टर का पेपर होगा वो 6, 7 और 8 चला जाएगा। बाकी 9 तारीख को ये संडे छुट्टी। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से दोस्तों पेपर का पूरा पैटर्न तैयार किया जाता है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मंडे मंडे की डेट्स आप देख सकते हैं लगातार। ठीक है, तो आप लोग का जो पेपर होगा वो मंडे से ही होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट ऑफिशियल वेबसाइट अब आपके सामने रही है। ठीक है ना, तो जो भी दोस्तों अपडेट आती है, क्योंकि यूपी टेट के लिए भी बहुत से बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया यूपी टेट में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ताकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें यूपी टेट ही निकालना। देखिए, सभी बच्चों के अपना मन पसंद होता है कि हमें ये करना है वो करना है। ठीक है ना, तो कुछ बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हमें यूपी टेट निकालनी है। तो इस साल के अंत में आपको यूपी टेट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग आ चुका है। 5 मई की अपडेट
सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट एक्टिविटी है, जल्द ही दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा, लेकिन वो पेपर के मान के चलिए 15 दिन पहले तक आपको मिलेगा, उससे पहले तो मुश्किल है, या कभी कभी 7 से 10 दिन पहले मिलता है, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम के लिए रखा जाता है कि आप लोग कोई सेटिंग ना कर लें। आप ये समझ लीजिए, काफी बार बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये एडमिट कार्ड इतना लेट से क्यों हमें मिलता है, पहले क्यों नहीं मिल जाता। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बहुत से बच्चे सेटिंग कर लेते हैं, आपके पास वो पावर नहीं है एक अलग बात है, लेकिन अभी आपने बिहार में देखा होगा कि 10-10 लाख में पेपर बिक रहे थे, जो भी था मैटर, ठीक है ना। तो इसलिए उनको रोकने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। गलत उत्तर पर नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों समय बदल रहा है, देखिए अब इस साल से 2023 से आपको बता दें, लास्ट ईयर से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तब से भैया डीएलएड में होड़ लग गई कि अब सभी बच्चे चाह रहे कैसे न कैसे, जिन बच्चों ने डीएलएड का फॉर्म भर दिया था वो डीएलएड ही करना चाहते हैं। अब बीएड तो बिल्कुल सोच से परे हो गया। तो बीएड की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है अब आज की डेट में, अगर हम बात करें 2024 में, ठीक है। हर एक बच्चा डीएलएड ही करना चाहता है। बाकी दोस्त एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पेपर जून में, ये तो क्लियर है। स्कॉलरशिप स्टेटस कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग चेक करते रहिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहता है। कभी कभी कमेंट बॉक्स में आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा कि काम होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हमारा डीएलएड का 2024 का बैच आने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बैच होगा ये, ठीक है। अब क्या होगा कि डीएलएड में जितने ज्यादा छात्र बढ़ेंगे धीरे धीरे, उतनी ही आपकी ताकत मजबूत होने वाली है, ठीक है ना। ताकत कैसे मजबूत होगी, आगे कोई धरना होगा डीएलएड में तो सभी बच्चे एक साथ खड़े होंगे एक मंच पर, तो पेपर भी सही टाइम से होगा। देखिए डीएलएड में क्या हुआ ना, काफी समय से क्या हुआ था, जब बीएड को एंट्री मिल गई तो बहुत से बच्चे, डीएलएड का एक लास्ट बैच था, मुझको लगता है 2019 का बैच, जब अच्छा खासा एडमिशन हुआ था। 2021 में तो लगभग एकदम खत्म के कगार पर डीएलएड आ गया, 2022 में तो एकदम ही जैसे लग रहा कि अब बंद ही हो जाएगा। एक सवाल और है आपके मन में होगा, क्या आने वाले समय में डीएलएड बंद हो जाएगा क्या। मतलब गजब का आप लोग सोचते हैं, 1 to 5 में बीएड बाहर हो गया, तो आपको क्या लगता है कि भाई 1 to 5 में शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, टीचर ही नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन अब ये समझ लीजिए कि आपको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है ना। बंद हो जाए डीएलएड तो आपको और फायदा है, नया एडमिशन रुक जाएगा, बाकी जो आप लोग एडमिशन पा चुके हैं आने वाली भर्ती में सिर्फ आपको मौका मिलेगा और आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है ना। तो आप क्या चाहते हैं, बंद हो कि ना हो, ठीक है। नया बंद हो जाए, बाकी पुराने बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। तो जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच तक हैं उनके बल्ले बल्ले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों बैक पेपर के लिए भी आवाज बुलंद होनी चाहिए कि अभी मान लीजिए आपकी फोर्थ में बैक लगी, मान लीजिए इन केस 2021 बैच के छात्र हैं आप, ठीक है। तो कोई भर्ती में आपको मौका कब मिलेगा, जब आपकी ये फोर्थ वाली बैक क्लियर होगी, या आपकी कोई भी बैक पुरानी होल्ड है, अगर आपने रोक रखी है उसको क्लियर नहीं किया है, सोचा होगा आपने कि सही समय आने पर हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई सोचता नहीं, फिलहाल बैक तो बैक होती है। तो फिलहाल ये समझ लीजिएगा कि भैया बैक रहेगी तो आप भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो वही बात है ना कि आज बच्चों की, छात्रों की संख्या कम है, नहीं तो पहले क्या होता था कि एक बैक पेपर के लिए इतनी आवाजें उठती थी कि क्या बताया जाए। पेपर की तैयारी कैसे करना है दोस्तों, देखिए अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की तो तुरंत सीरीज खरीद लीजिए, बाकी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा अगर आपको सीरीज का लिंक चाहिए तो। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।